नमस्कार दोस्तों। ये एक फीमेल पाम है और इनकी उम्र 58 ईयर्स है और ये विदेश में रह रहे। इनके हाथ में एक बहुत बड़ी फिश साइन होने का आभास हो रहा था, बहुत बड़ी। पर जैसे जैसे क्लोजअप आए तो वो कहीं ना कहीं कंप्लीट नहीं थी, और वो कैसे थी वो भी मैं आपको बताऊंगा, और इनके जीवन के उतार चढ़ाव मैं बताने की कोशिश करूंगा। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी धनुषाकार या सीधी रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। जिसका पाम यहाँ से कम चौड़ाई लिए हुए और ये पार्ट चौड़ा ज़्यादा हो तो व्यक्ति या तो जॉब करता है या पार्टनरशिप बिजनेस करता है। और कंप्लीट चौड़ाई वाला पाम है। तो ऐसे लोग काफ़ी मेहनती होते हैं, मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं, और ये विदेश में सेटल है। फर्स्ट फैलाइन नुकीला है तो कार्य के प्रति जिद्द होती है। सेकंड फैलाइन भी व्यवस्थित है, जहाँ लॉजिक की जरूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की जरूरत है वहाँ चुप रहे। और अंगूठा मांसल यानी पैडिंग ज़्यादा है। तो ऐसे लोग अपने हितों की रक्षा करने वाले व्यक्ति होते हैं। जब किसी की उंगली ये बैंड हो तो व्यक्ति में धार्मिक भावना अच्छी खासी होती है। सूर्य की उंगली बड़ी है, ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। और इनकी जो उंगली है कि पोर है, 100% ये कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी के फॉलोअर होंगे। नो डाउट उस देश में होंगे या नहीं पता, मुझे पता नहीं, पर ये नेटिव जिस प्लेस में रहते होंगे ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स की बात करना भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये उंगली जब फर्स्ट फैलाइन तक पहुंचती है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुद्ध पर्वत पर जिस व्यक्ति के हाथ में इतनी बड़ी खड़ी लाइन दिखे तो आंख मूंद के कह दीजिए कि व्यक्ति बुढ़ापे में भी अच्छी इनकम करेगा। और बहुत सारी लाइनें और बुद्ध पर्वत भी अपने आप में है तो व्यक्ति को सुंदरता देता है। 2-4 भाषाओं के जानकार होते ये लोग। बिजनेस सेंस भी पावरफुल होता है। ये सारे गुणधर्म इनमें पाए जाते हैं। अब जो आभास हो रहा था, यहाँ से एक लाइन निकली और ये इस तरह से लग रही थी, और इनको लग रहा था कि आगे चलकर ये लाइन भी जॉइंट हो रही है। और एक समय मुझे भी लगा कि हो सकता है बहुत शार्प फोटो आएंगे तो ये दिख जाएगी इतनी बड़ी फिश लाइन। मैं इस पर भी आप लोगों को लेकर चलूँगा, पर उसके पहले इनके हाथ में जो साइन है उसको देखने की कोशिश करते हैं। एक साइन यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, जो पहले बता चुका हूँ। ये इसमें भी इस तरह का आभास क्लियर कट हो रहा है। और ये फोटोग्राफ में जब स्ट्रेट फोटो आया तो दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। ये लाइन अलग से चली जो यहाँ रुक गई। इसको काटने वाली एक और लाइन आई और एक और लाइन इस तरह से जा रही है। पर जब दूर से हम इस फोटोग्राफ को देखते तो ऐसा लगता है कि ये साइन, और ये इस तरह का आभास सैकड़ों लोगों को हो रहा होगा। जब आप वीडियो देखकर अपने हाथ को देखते होंगे तो मैंने कई बार कहा है, जो हमारी आंखें नहीं देख पाती वो मोबाइल का कैमरा देखता है। ये
सच्चाई है, इसको आप एक्सेप्ट करके चलिए। शनि पर्वत फ्लैट है तो व्यक्ति को आलस क्या होता पता ही नहीं होता। जुपिटर अमाउंट व्यवस्थित है तो ऐसे लोगों को पारिवारिक और सांसारिक सुख अच्छा मिलता है, खाना टेस्टी बनता है, स्टेटस अच्छा मिलता है। कहीं शादी ब्याह में गए तो लोग उठ के खड़े होके बैठने की जगह देते, स्टेटस मिलता है। ना सुनने की आदत नहीं होती, सुनाने की आदत होती है, ये एक माइनस पॉइंट इनमें रहता है। कंटिन्यू चलने वाली लाइन, ये व्यक्ति को अगर कोई फाइनेंशियल पोजीशन खराब भी हो जाए तो भी नाम खराब नहीं होता, टिका रहता है व्यक्ति। जिस व्यक्ति के हाथ में बुढ़ापे में भी ऐसी लाइनें हो तो मैंने कई लोगों के जीवन में देखा है, बुढ़ापे में अच्छे पैसे के ग्रोथ बनते हैं, पैसा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवाभावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये उंगली दबाने से दबेगा, सिलवटें गिर रही है तो थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा, तो मध्यम टाइप की शारीरिक ऊर्जा रहेगी। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है, जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। इनके हाथ में एक ग्रेटर ट्रायंगल भी बन रहा है, मनी ट्रायंगल तो नहीं बन रहा है पर एक ग्रेटर ट्रायंगल जरूर बन रहा है। तो इतना तो व्यक्ति जमा कर लेता है कि बुढ़ापा शांति से गुजार सके। और ये लाइन माइंड लाइन है, अगर माइंड लाइन होगी तो व्यक्ति कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट होता है। और ये माइंड लाइन नहीं होगी और ऐसे सीधी लाइन होगी तो व्यक्ति को पिता की ओर से, भाई की ओर से या जीजा जी की ओर से कष्ट का सामना करना ही पड़ता है। और ये फीमेल पाम है तो हो सकता है ये जो रिलेशन मैंने बताया ये हस्बैंड के थ्रू भी लागू होते हैं, यानी हस्बैंड साइड से भी इस तरह के रिलेशन में आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। और इस लाइन को हम और किसी फोटोग्राफ में देखने की कोशिश करते हैं कि ये फॉर्मेशन कैसा है। मुझे तो लगता है ये माइंड लाइन ही है। तो कम्युनिकेशन में काफ़ी एक्सपर्ट होंगे। ऐसे लोग, चंद्र पर्वत पर ये ट्रायंगल बना है, ये व्यक्ति को कवि बनाता है, विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। और चंद्र पर्वत इटसेल्फ बहुत बड़ा है तो ऐसे लोग, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है, ये सारे गुणधर्म इनमें होते हैं। और बहुत अच्छे परचेसर होते हैं ये लोग, बहुत अच्छे। शुक्र पर्वत भी काफ़ी उत्तम है तो अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं शुक्र पर्वत की वजह से। और लग्जरियस लाइफ भी मिलती है। और ये जो फोर्क बनता है तो ऐसे लोगों को जीवन में यात्राएं भरपूर करनी पड़ती है। अब इनकी हार्ट लाइन देखते हैं, किसी और फोटो में दिखती है कि नहीं। ये यहाँ से डिवाइड हो रही है और ये अलग लाइन है। तो ये लाइन की वजह से व्यक्ति को 4 लाभ प्राप्त हो सकते हैं। पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ, जो भी कार्य करेंगे बड़े स्तर का करते हैं। और ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। तो 4 में से किसी को 3 लाभ, किसी को 4 लाभ, किसी को 2 और किसी को 1 लाभ प्राप्त होता है। और इनकी जो हार्ट लाइन है वो शनि पर्वत से ही स्टार्ट हो रही है। तो व्यक्ति सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना, कामुक भावना, और तीसरी चीज़ होती है कभी कभी फिजिकल बनना, यानी हाथ पैर उठाना। और ये जो लाइन है ये सेवाभावी व्यक्ति की निशानी है, यानी मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा देंगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा।
ये लाइनें माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में होती है। और ये फ्लर्ट लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन के बारे में ये बता चुका हूँ। ये ऐसे लोग कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट होते हैं, इस तरह के फोर्क वाले लोग। और माइंड लाइन अंदरूनी मंगल से स्टार्ट हो रही है, तो प्लानिंग भरपूर बनाते हैं। अब यहाँ पर इतनी स्पष्टता नहीं आई है, धूप छाव आ गई तो यहाँ पर पता नहीं चलता, कुछ प्रॉब्लम होगा तो। पर ये सीधी चलकर 2 फोर्क में डिवाइड हो रही है। तो माइंड लाइन तो काफ़ी सुंदर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाँ, थोड़ी सी झुक रही है, तो जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा धार्मिकता की ओर झुकाव बढ़ेगा। अब इनकी जीवन रेखा पर उतार चढ़ाव है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। एक 35 के आसपास एक राहु रेखा ने काटा। 36 में इस लाइन ने इनके जीवन में मैरिज का काम किया। अब ये लाइन काटती होगी तो राहु रेखा, और ये टच करती होगी तो इसका मतलब अलग हो जाता है। फिर उसके बाद 36 में शादी, उसके बाद 37 में एक ऑफशूट है। 42 में एक राहु रेखा ने काटा। 42 के बाद 44 में एक छोटी सी राहु रेखा काट रही है। फिर 46 में एक राहु रेखा काट रही है, 2 काट रही है, और एक ऑफशूट भी है। तो कोई ना कोई सफलता भी इनको उस समय में मिली होगी। 46 के बाद इनके एक छोटी सी राहु रेखा 48 में काटी, 50 में काट रही है, 52.5 में ये काट रही है, 54 में काट रही है, 56 में काट रही है, और ये वर्तमान में भी एक राहु रेखा ने काटा हुआ है। और उसके बाद एक 60 में भी राहु रेखा काटेगी, और एक ऑफशूट है। और ये यहाँ पर जीवन रेखा इतनी स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है कि ये बीच में गैप है कि पता नहीं चल रहा है। ये काटी, और ये लाइन अगर इस तरह से चलती होगी तो, पर ये स्पष्टता हो तो मैं कुछ जजमेंट दे सकूं। 60 के बाद एक ऑफशूट है इनके हाथ में, और ये होगा लगभग 3 साल के बाद, 63 के आसपास। फिर 65 में राहु रेखा ने काटा। फिर 67 में बहुत बड़ा ऑफशूट मिलेगा इनको। फिर 69 में राहु रेखा काटेगी, 71 में ऑफशूट। उसके बाद ना कोई राहु रेखा दिख रही है, ना कोई प्रोग्रेस लाइन दिख रही है, ऑफशूट दिख रहा है। अब इनकी धन रेखा का फोटोग्राफ देखते हैं। एक कट इनको उम्र 28 के आसपास या 29 के आसपास लगा। एक कट 32, 33, एक कट 38, और ये जो पीरियड रहा होगा इनका 36 से लेकर यहाँ तक का, ये इनका अच्छा पीरियड नहीं रहा होगा। ये 43 या 44 तक का पीरियड बहुत अच्छा नहीं रहा होगा, एक्सपेंसिव पीरियड रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर धन रेखा अच्छी नहीं है। कम ग्रोथ, एक्सपेंस ज़्यादा, इस तरह की कंडीशन होती है। और एक इन्वेस्टमेंट हुआ होगा इसी पीरियड के आसपास, 43, 44 के आसपास, और यहाँ से इनके जीवन में बरकत चालू हुई होगी। और ये यहाँ तक अच्छी धन रेखा दिख रही, ये वाली अप टू बहुत अच्छी, यानी ये गोल्डन पीरियड रहा होगा इनका अप टू 55 तक। अब इसको, ये रेखा को हम बाद में देखते हैं। एक इन्वेस्टमेंट इनके जीवन में शुरू हुआ होगा 45 के आसपास या 46 के आसपास, और ये भी ग्रोथ देता रहेगा अप टू एंड तक। इस लाइन में कोई कमी नहीं है। फिर एक और लाइन इनकी निकली थी 39 के आसपास, और ये 55 तक
इस लाइन ने बहुत अच्छी ग्रोथ दी होगी और यहाँ से इनको 43 से ये ग्रोथ मिलनी ज़्यादा चालू हुई होगी। फिर ये यहाँ इतनी ग्रोथ देने वाली लाइन नहीं है 56 के बाद, पर फिर भी लाइन है तो कुछ ना कुछ इनकम व्यक्ति के जीवन में होती है। एक और इन्वेस्टमेंट इनके जीवन में हुआ होगा, अब ये पता नहीं चल रहा है ये इन्वेस्टमेंट की लाइन है या कट करने वाली लाइन है। अगर इन्वेस्टमेंट हुआ होगा तो 49 के आसपास इन्वेस्टमेंट हुआ होगा या घाटा गया होगा जिसे लॉस कहते हैं, तो वो या तो इन्वेस्टमेंट या लॉस, दो में से कोई एक चीज़ है। अब कलर में मैं आऊँगा तब उसके बारे में चर्चा करूँगा। यहाँ पर फोटोग्राफ के हिसाब से धन रेखा आफ्टर 55 इतनी सुंदर नहीं लग रही है। ये सुंदर बन रही है, दो पार्ट में आप इसको गिने। एक 58-59 के बाद थोड़ी सी अच्छी बन रही है और बहुत अच्छी फिर उसके 4 साल के बाद बनेगी, यानी लगभग 63 के आसपास से और अप टू ये एंड तक ये लाइन इस तरह से आगे बढ़ेगी। अब इनका एक और कलर वाला फोटोग्राफ्स है जिसको मैंने सेव किया है। अब जिसको ये लाइन गिन रहे थे, एक यहाँ से एक और शाखा जाकर सूर्य पर्वत की ओर जा रही है और ये शाखा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है और ये घुमाव ले रही है। तो इसको अगर 59 से गिने तो सूर्य पर्वत की ओर जा रही है कंप्लीट, तो 59 से ये लाइन ग्रोथ देनी चालू हो जाएगी और इस लाइन का ग्रोथ मैं बता चुका हूँ 63 के आसपास से ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा और ये लाइन तो काफ़ी उत्तम है ही है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अगर यही लाइन घूमती होगी तो इनका नया व्यवसाय चालू होगा, कोई ना कोई इनकम का सोर्स 58 के आसपास या 59 के आसपास, और ये धीरे धीरे ग्रोथ तो देगा पर ये स्टेज पर आकर ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी 63 के आसपास और यहाँ से 62-63 पे ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। बाकी ये नया काम भी इनको कोई ना कोई ग्रोथ तो देने वाला है। इतनी ख़राब भी नहीं कहूँगा मैं, पर ये जो पीरियड था यहाँ पर बीच बीच में कट भी है, नाड़ी का रेखाएं भी दिख रही है, तो स्ट्रॉन्गनेस नहीं है फेट लाइन में। और इस कट को देखते, ये कट इसमें भी पता नहीं चल रहा है इन्वेस्टमेंट का है या कोई और है। एक कट यहाँ पर भी नज़र आ रहा है 54 के आसपास भी, पर ऊपर इस तरह के कोई हेवी कट इनके हाथ में नहीं दिख रहे। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।